शब जुमा आएगी, जुमा की रात आएगी, किसी को नहीं खबर कि आज कायनात की आखिरी रात। परिंदे वापस गए होंगे अपने दरख्तों पर, घोंसलों पर, शेर अपने ठिकानों पर, चीते अपने ठिकानों पर, भेड़िए अपने ठिकानों पर, बकरियां, ऊंट, गाय, भैंस अपने अपनी जगह पर। और अगर ये बोल्टन उस वक्त मौजूद होगा तो बोल्टन के बाशिंदे सोए होंगे अपने घरों में। कोई इधर तैयारी कि मैंने जॉब पे जाना है, ये मेरा सामान पड़ा है, मैंने स्कूल जाना है, ये मेरी किताबें पड़ी हैं, मैंने ऑफिस जाना है, ये मेरी फाइलें पड़ी, मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है। ये सब कुछ जैसे आज की रात है, ऐसे ही एक रात आएगी। दिन जुदा होकर कहेगा कि मैं कल आऊंगा, रात जुदा होकर कहेगी मैं तेरे बाद आऊंगी, और तारे चांद सितारे भी उभर कर निकल कर कहेंगे हमने कल भी निकलना है और हमने कल भी तुलू होना है। सूरज भी गुरूब होते हुए ये सोच रहा होगा कि कल मैंने फिर भी निकलना है, और चांद भी सोच रहा होगा कि मैंने अगले दिन भी निकलना है। लेकिन अल्लाह के सिवा फरिश्तों तक को नहीं पता कि आज आखिरी दिन आ चुका है। और मेरे नबी ने अजब नक्शा खींचा है क़यामत के दिन का। हमने कहा औरत रोटी पका रही होगी, उसके हाथ में रोटी होगी। अब तो यहाँ रोटी पकाने का रिवाज बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी पकाते हैं। रोटी पका रही होगी, उसके हाथ में रोटी होगी, अभी तवे पे डालने जा रही हो। फिर आपने फरमाया कि एक आदमी अपने ऊंट को चारा डालने के लिए उस जगह को साफ कर रहा होगा कि मैं सुबह हो गई है, मैं ऊंट को चारा डालूं, और फिर मेरा ऊंट खाए, फिर उसको लेकर मैं काम पे जाऊं। और दुकानदार झाड़ू देकर अपनी सीट पे बैठ चुका है, और ग्राहक एंटर होता है और उससे कहता है कि 10 मीटर मुझे कपड़ा चाहिए, और उसके लिए यूं कपड़ा नाप रहा है। नाप के 10 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर पर उसने यूं कैंची रखी, कैंची यहां है, और उसने जेब से पैसे निकाले और गिनने लगा कि मैंने उसको 100 पाउंड देना है। वो गिनने में लगा हुआ है, ये काटने में लगा हुआ है। और दूर खेत में एक आदमी हल चला रहा है, और एक आदमी बीज हाथ में लेके यूं फेंकने जा रहा है, और एक आदमी पानी लगाने के लिए उस पानी को डाइवर्ट कर रहा है। और इधर बाजार में जल्दी लोग भागे जा रहे हैं। जॉब वाले एक नवाला मुंह में है, एक हाथ में, और भागे जा रहे हैं। मैं आज लेट हो चुका हूं, मेरा जॉब का टाइम जा रहा है, मेरा स्कूल का टाइम जा रहा है। ये ऐसा ही एक समा होगा। बोल्टन उठेगा, इंग्लैंड उठेगा, अमेरिका उठेगा, हिंदुस्तान उठेगा, पाकिस्तान उठेगा, बर्मा, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया इसी तरह उठेंगे जैसे रोजाना उठते हैं। पर अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता कि आज शाम हो गई है। लिहाजा ऐसे। और एक माँ छोटे बच्चे को नाश्ता करा रही, जल्दी से उसको स्कूल ले जाना है, तो ब्रेड उसके हाथ में, उसके मुंह में डाले, यहाँ तक नवाला है, यहाँ तक नवाला आया है, यहाँ तक नवाला आया है। और उसने यहाँ कैंची रखी है, उसने जेब से निकालकर पैसे गिनने शुरू किए हैं। वो पानी को डाइवर्ट कर रहा है, वो यूं मुट्ठी भर के अपना बीज फेंक रहा है। वो ऊंट के खाने की जगह, घास चारा खाने की जगह को साफ कर रहा है। दुकानदार दुकान का शटर उठा रहा है, एक शटर उठा के बैठ चुका है, एक दुकान के अंदर झाड़ू दे रहा है, सफाई कर रहा है, और एक अपने सौदे गिन रहा है, एक अपने पैसे गिन रहा है। बादशाह सलामत ताज पहनकर अपने तख्त को चलने के लिए रवाना हो रहे हैं, और आगे पीछे उनके बॉडीगार्ड्स खड़े हुए हैं, और वो पूरा स्क्वाड खड़ा हुआ है। और इधर बाजार में, खेत में, हर चीज में एक रौनक है, चहल पहले। चिड़ियां चूं चूं कर रही हैं, कौवे काएं कर रहे हैं, फाख्ता उड़ के आ रही, कबूतर उड़ के आ रहे हैं, चील उड़ के आ रही, शेर निकलता है शिकार के लिए, चिड़ियां निकलती हैं दाने के लिए, सांप निकलता है चूहे के लिए, चूहा निकलता है अपनी ग़िज़ा के लिए, बिल्लियां निकलती हैं छीछड़े के लिए, कुत्ते निकलते हैं हड्डियों के लिए, इंसान निकलता है रोटियों के लिए। कि एकदम फ़इज़ा जाअत ताम्मतुल कुबरा, एक धमाका होगा। हाय। और वो कैंची वाले की कैंची यूं गिर जाएगी, कपड़ा यूं गिर जाएगा। नोट वाले के हाथ से नोट यूं बिखर जाएंगे, बटुआ यूं बिखर जाएगा। बीज वाले का हाथ यूं गिरेगा, बीज वहीं गिर जाएगा। नवाला बनाने वाली के हाथ में नवाला बेटे के मुंह तक नहीं जाएगा, यूं गिर जाएगा। रोटी पकाने वाले के हाथ से रोटी तवे पर नहीं जाएगी, यूं गिरेगी, तवा वो जाएगा, वो जाएगी। मासूम बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाने वाली बच्चे को यूं फेंकेगी और भागेगी।
لیکن آج نہ بچے نے بچنا ہے نہ ماں نے بچنا ہے. بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے لوگ بھاگیں گے، بیویوں کو چھوڑ کے خامند بھاگیں گے، خامند کو چھوڑ کے بیوی بھاگے گی. دشمن کو دشمن یاد نہ رہے گا، یار کو یار یاد نہ رہے گا، اور ہندوستانی کو ہندوستان یاد نہ رہے گا، پاکستانی کو پاکستان یاد نہ رہے گا. وہ آواز ایک دم تیز ہوگی، تیز ہوگی، تیز ہوگی، تیز ہوگی. آواز کی شدت کانوں کے پردے پھاڑتی جا رہی. پر انسان بڑا سخت جان ہے، یہ نہیں مرے گا، پہلے جانور مریں گے، پہلے آسمان ٹوٹے گا. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. وہ آسمان پھٹا. اذا الشمس كورت، وہ سورج ختم ہوا. وإذا النجوم انكدرت، وہ ستارے جھڑ گئے، ٹوٹ گئے. وإذا الجبال سيرت، پہاڑ ریت بن گئے. وإذا العشار عطلت، جانور منہ اٹھا کے بھاگ پڑے. اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹا. وإذا الكواكب انتثرت، ستارے ٹوٹے. وإذا البحار فجرت، سمندروں میں آگ لگ گئی. وإذا القبور بعثرت، قبریں اکھڑ گئیں. انسان ادھر بھاگا ادھر بھاگا، ہر چیز کو تباہ ہوتے دیکھ رہا ہے. پہاڑ ریت بن رہے ہیں، جنگلوں میں آگ لگ رہی ہے، سمندروں میں آگ لگ رہی ہے. آنکھوں کے سامنے سورج کو بکھرتا دیکھیں گے، اندھا ہوتا جہاں، چاند ٹکڑے ٹکڑے، تارے ٹکڑے ٹکڑے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے، اور ان کی ایسی سخت جانی، یہ سب دیکھیں گے. ان سارے مناظر کے بعد پھر میرے اللہ کی ایک خوفناک اسرافیل کی آواز آئی. سب آج کوئی رونے والا نہیں ہے، آج کوئی کفن دینے والا نہیں ہے، آج کوئی قبر میں ڈالنے والا نہیں ہے، آج کوئی کندھا دینے والا نہیں ہے. آج سب کی اکٹھی موت ہے، آج سب ختم ہیں. پھر میرا رب پہلے آسمان کے فرشتوں کو موت دے گا، پھر دوسروں کو، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر پانچواں آسمان، پھر چھٹا آسمان، پھر ساتواں آسمان. پھر اللہ تعالیٰ عرش کے فرشتوں کو موت دے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میکائیل مر جائیں. تو اللہ تعالیٰ کا عرش سفارش کرے گا، یا اللہ جبریل میکائیل تو نہ مریں، ان کو تو بچا لے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش رہو، میرے عرش کے نیچے سب نے مرنا ہے. جبریل مر جائے گا، میکائیل مر جائے گا. پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ اسرافیل جو پھونک رہا ہے وہ باقی ہے اور میں باقی ہوں. اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے. تو اسرافیل وہ جو ہاتھ میں لے کے پھونک مار رہے ہوں گے سور، وہ ان کے ہاتھوں سے گرے گا اور اسرافیل میں گرے گا، اور وہ سور یوں اڑتا ہوا اللہ کے عرش کے ساتھ جا کر ٹک جائے گا. پھر اللہ فرمائے گا کون باقی ہے؟ اب اسرائیل کی ٹانگیں کانپیں گی. سب کو موت کا ذائقہ چکھانے والا آج خود چکھنے لگا ہے. کون باقی؟ دھڑ 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 ٹانگیں. یا اللہ بس اب تو تیرا یہ غلام باقی ہے، باقی تو سب اتر گئے موت کے گھاٹ. تو میرا اللہ تعالیٰ کہے گا مت فإنک خلق من خلق، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے.